हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके लिए कभी बहुत कठिन हुआ करता था कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई तत्व धातु है कि अधातु है। इन सभी चीजों को हम कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार पहचानेंगे, इसीलिए मैं आज आपके लिए बहुत बेहतर ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिससे आपको एक ही बार में यह बात पता चल जाएगा कि सर वह क्या कह रहा है, वह क्या कह रहा है, कैसे पहचाने कि वह धातु है या अधातु है। उस चीजों को आज हम लोग बहुत अच्छे से निस्तारण करने वाले हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है। और कभी कहीं भी होगा, कोई भी तत्व होगा, आपको पहचानने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगा और तुरंत पहचान जाएंगे कि कौन सा तत्व धातु है और कौन अधातु। यह चीज पहचानने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से पहचान ले जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो वो चीजें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जरा बताइएगा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? तो कहेंगे हाँ सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो हम चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? तो कहेंगे सर पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि वह धातु है कि अधातु है। उसका गजब का ट्रिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कैसे होगा, किस प्रकार होगा, उसी चीज को हम देखते हैं और बताते हैं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, बात ख्याल रखने वाली क्या है, तो मैं आपको एक बार ही बता देना चाहता हूं कि जो भी तत्व होगा, आज से पहले अगर किसी तत्व को पहचानना होता था तो कहते थे कौन धातु है कौन अधातु है। तो आप कहते थे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कोष में, और कोष में करने के बाद देखते जिसके बाहरी कोष में 1 2 3 रहेगा वही संयोजकता मान लिया जाता था। लेकिन आज के बाद सभी समस्या दूर कर दीजिए और सभी समस्याओं को आज मैं दूर कर दूंगा और बहुत बेहतर तरीके से आपके सभी क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि आखिर में कैसे पहचान ले जाएंगे कि वह धातु है कि अधातु है, क्या है, कैसे है, किस प्रकार है। इसमें कुछ चीजें आपको मिलेंगी जो बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं बता दूं, जो तत्व होगा उस तत्व में अगर कहेंगे सर अगर धातु होगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर वह धातु होगा तो क्या ट्रिक होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आ जाएगा यम, जिसमें यम आ जाएगा तो हम कहेंगे वह धातु होगा। बताइए कैसा लगाइएगा जब का ट्रिक, बताइएगा कैसा लगाइएगा जब का ट्रिक। तो कहेंगे सर कैसे होगा, तो मैं आपको फिर ही बता दे रहा हूं, कोई समस्या नहीं होगा। कैसे होगा, किस प्रकार होगा, ये सभी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन कैसे पहचानेंगे, तो हमने कहा कि जिस तत्व के अंत में आ जाएगा आपका यम, अगर यम आ जाएगा तो वो धातु है। अगर रास्ते चलते वक्त कोई आपसे पूछ दिया बताओ सोडियम क्या है, तो यम आया, तो लास्ट में कहेंगे सर धातु है। तो जरा 1 2 करके देखते तो हम कहेंगे हाँ सर। गैलियम में देखिएगा, गैलियम में देखें तो यम आया कि नहीं आया, तो कहेंगे सर यम आ गया। तो हम कहेंगे सर यह बेहतर तरीके से पहचान में आ गया कि क्या है, तो कहेंगे सर ये धातु है। अगला कहेंगे रूबिडियम, रूबिडियम में यम आया कि नहीं आया, तो कहेंगे हाँ सर इसमें भी यम आ गया, ये भी धातु होगा। स्ट्रांसियम में यम आया कि नहीं है, यम आ गया तो भी धातु होगा। मैट्रियम में चलिए यम आया कि नहीं, आ गया। जिर्सेनियम में कहेंगे सर यम आ गया, बहुत आसान हो गया। बताइए क्या अभी दिक्कत हो रही है? आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि नहीं बता ले जाएंगे, तो कहेंगे हाँ सर आगे चलिए। नियोबियम में देखिए यम आया कि नहीं आया, जब यम आया तो वह धातु होगा। बातें सबको समझ में आ गई। सोडियम होगा तो सोडियम में भी यम आया कि नहीं आया। अब कहेंगे सर पैलेडियम में यम आया कि नहीं आया, तो कहेंगे सर आ जाएगा। कैडमियम में आ गया यम, तो कहेंगे सर आ गया। बताइए अब ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो कहेंगे सर इंडियम में यम आया कि नहीं आया, सीजियम में आया कि नहीं आया, बेरियम में आया कि नहीं आया। कहिए बहुत मजेदार तरीके से आ गया सर, क्या कोई दिक्कत है? तो आज के बाद अगर कोई कहेगा हाँ एक बात की समस्या आएगी, समस्या उसको नहीं कहेंगे। कुछ चीजें एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन में याद कर लीजिएगा क्या दिक्कत है, एक्सेप्शन में याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोबाल्ट हो गया, कापर हो गया, क्या है ये सब चीजें थोड़ा सा कुछ तो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिकतम चीजें तो यम में आएगा ना, अधिकतम चीजें आपका यम में आएगा। कुछ चीजें होगा उसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह बताइएगा। अगला चले, अगला चाहेंगे तो कहेंगे लिथियम में यम आया तो यह धातु है, कहेंगे हाँ सर यम आया धातु होगा, यम आया धातु होगा। मैग्नीशियम में यम आया कि नहीं आया, तो हम कहेंगे सर यह धातु होगा। कहेंगे एल्युमिनियम में यम आया कि नहीं आया, कहिए सर बहुत मजे से आया, तो कहेंगे सर यम आ गया। क्रोमियम में यम आया कि नहीं आया, कहेंगे सर आ गया।
वैनेडियम में यम आया तो कहेंगे सर आ गया यम, यम इसमें भी आ गया, यम इसमें भी आ गया, एम इसमें भी आ गया, एम इसमें भी आ गया, तो कहेंगे सर पोटेशियम में भी आ गया, कैल्शियम में भी आ गया, कहेंगे सर स्कैंडियम में भी आ गया, और कहेंगे सर टाइटेनियम में आ गया। बताइए बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो कहेंगे हाँ सर यह बातें तो बहुत मजेदार ट्रिक हो गया। बहुत मजेदार ट्रिक है ही बाबू, कुछ चीजें बचेंगे उसको आप याद कर लीजिए, लेकिन अधिकतम में तो यम आएगा ना। जैसे ले लीजिए बेरिलियम, ले लीजिए सोडियम, लीजिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? तो कहेंगे सर यह तो कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सभी अधिकतम चीजें क्या होंगी? धातु होंगे। लेकिन इससे पहले क्या होता था जरा बता दो आप? इससे पहले ये होता था कि सर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष में करेंगे, फिर कोष में करेंगे तो उसको 2 8 करके तोड़ेंगे, जिसके बाहरी कोष में जैसा रहेगा उसके हिसाब से उसको हम कह देंगे कि अधातु है, अधातु है। यह बातें सबको समझ में आई? तो कहेंगे हाँ सर आपने धातु का तो ट्रिक बता दिया, इसमें भी जरा देख लो बाबू, पोलोनियम में भी देख लीजिए। कहेंगे हाँ सर पोलोनियम में भी तो यम आ गया। कहेंगे हाँ सर आस्मियम में देखिए, आस्मियम में यम आ गया। कहेंगे हाँ सर बताइए ट्रिक समझ में आया? प्लेटिनम नियम में आ गया यम। कहेंगे हाँ सर। थैलियम में आ गया यम। कहेंगे हाँ सर। रेडियम में आ गया। कहेंगे हाँ सर। थोरियम में आ गया। कहेंगे हाँ सर। यूरेनियम में आ गया यम सर। कहेंगे हाँ सर। बहुत गजब का ट्रिक है। बताइए गजब का ट्रिक है कि नहीं? जरा एक बार ही बता दो बाबू गजब का ट्रिक है कि नहीं? जब गजब का ट्रिक है तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो कहिए सर अगर हम धातु पहचान ले जाएंगे तो अधातु को पहचाने का क्या ट्रिक है? अधातु का पहचाने का क्या ट्रिक है? तो धातु को पहचान ले जाएंगे तो बाबू अधातु को पहचाने में बिल्कुल समस्या नहीं होगा। तो कहेंगे सर कैसे होगा? तो अगर अधातु होगा ना, अगर अधातु होगा तो याद रख लीजिएगा कुछ क्या अधिकतम में मिलेगा? 9, अधिकतम में लास्ट में 9 मिलेगा। तो कहिए सर वह अधातु है। बताइए अब बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो बहुत प्यार से चलते हैं, चीजों को आपको बताते हैं। चीजें ऐसे होने वाली हैं कि सर अगर सोडियम होगा तो यम आया तो वो धातु है। इसी प्रकार अगर अधातु होगा तो अधातु में हम क्या कहेंगे? तो अधातु में कहेंगे सर चलिए ना, तो मैं अधातु में चलता हूं। देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में यन आया कि नहीं आया? यन आया कि नहीं? 9 आया कि नहीं आया? तो कहेंगे हाँ सर 9 आ गया। बोरान में 9 आया कि नहीं आ गया? आ गया। कार्बन में 9 आया? आ गया सर। 9 आया तो वो अधातु होगा। नाइट्रोजन में क्या आया? 9 आ गया। ऑक्सीजन में 9 आया कि नहीं आया? कहिए सर 9 आ गया। कहेंगे सर फ्लोरीन में 9 आया, क्लोरीन में 9 आया, ब्रोमीन में 9 आया, रेडान में 9। आप बताइएगा क्या चीजें अब समझ में आई कि नहीं आई? कहिए हाँ सर चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहिए चीजें समझ में आई? तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सर आज के बाद अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ क्या है धातु, तो हम बता ले जाएंगे। कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो गजब का ट्रिक है आपके लिए। तो कहेंगे सर कैसे? बस यम आएगा तो हम कह देंगे धातु है, और 9 आएगा तो कह देंगे वो अधातु है। बस एक चीज का दिक्कत आएगा, तो बहुत एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन में आप यादें कर सकते हैं, एक्सेप्शन में आप यादें कर सकते हैं। सर कुछ एक्सेप्शन होगा जिसको आप याद कर लीजिएगा, लेकिन अधिकतम में तो यम आएगा, 9 आएगा ना। तो बाबू यह वीडियो आपके लिए था जिसके लिए आसानी से जान सकते हैं कौन धातु है कौन अधातु है, बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रहते आज के लिए बाबू इतना रहते हैं। ऐसे वीडियो को मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा समय समय पर, बस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। एक से गजब की ट्रिक लाने वाला हूं। तो बाबू इतना कि अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।